वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 MCQ क्वेश्चन की सीरीज में कुल 206 हड्डियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लगातार परीक्षा में अनवरत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना ताकि आप कुल 206 हड्डियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर का कंकाल कौन से दो भागों में विभाजित होता है? यानी मानव शरीर का कंकाल दो भागों में विभाजित होता है। आपका ऑप्शन ए है अच्छी कंकाल, बी है उपांगी कंकाल, सी है बी और ए दोनों। यहाँ पर दोस्तों ए मान लो। आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बी और ए दोनों। आपका ऑप्शन ए है अच्छी कंकाल, इनमें कुल 80 हड्डी पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन बी है उपांगी कंकाल, इनमें कुल 126 हड्डी पाई जाती हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 206 हड्डी होगी, जिसके बारे में आज हमें क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से डिस्कस करना है। पहले अच्छी कंकाल के 80 हड्डी के बारे में क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 30, बी है 29, सी है 32, डी है 25। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी 29, यानी खोपड़ी में कुल 29 हड्डी होती हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, चेहरे में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 14, बी है 16, सी है 11, डी है 12। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चेहरे में कुल 14 हड्डी पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कान में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। अगर कान के एक हड्डी की बात करें तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगर दोनों कान की बात करें तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, जो कि दोनों कान को मिलाकर कुल 6 हड्डी होती है और एक कान को मिलाकर कुल 3 हड्डी होती है। तो आइए कान के हड्डियों के बारे में उसका नाम जान लेते हैं। पहले हड्डी का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस, उसके बाद दोस्तों तीसरे का नाम है स्टपीज। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टपीज, जो कि कान में पाई जाती है। तो आइए दोस्तों, आज की सीरीज का पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कपाल में कितनी हड्डी होती हैं? यानी कपाल में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन ए है 8, बी है 9, सी है 12, डी है 11। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कपाल में कुल 8 हड्डी पाई जाती हैं। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, मेरुदंड में कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 26, बी है 30, सी है 31, डी है 32। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मेरुदंड में कुल 26 हड्डी होती है। बच्चों की बात करें तो इसमें कुल 33 हड्डी होती है, जो कि विकसित होने के बाद 26 हड्डी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अगर दोस्तों इसकी लास्ट बोन की बात करें तो वह है टेल बोन, जिसे पूंछ बोन भी कहते हैं। तो आज की सीरीज का सातवां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, पसलियों में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 24, सी है 12, बी है 12, सी है 25, डी है 26। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। अगर पेयर के रूप में पूछा जाए तो 12 होती है। तो दोस्तों अभी तक अच्छी कंकाल में हम कुल 80 हड्डियों में से 78 हड्डियों के बारे में देख चुके हैं। अब 2 बोन और बची हैं। तो दोस्तों एक होता है हायोइड बोन, इसकी शेप आकृति यू आकार की होती है। आपकी खोपड़ी इसी पर टिकी होती है। अब देखते हैं दूसरा जो होता है चेस्ट बोन, इसे टाई बोन भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों हड्डी को मिला लेंगे
चेस्ट बोन एक होती है, हायोट बोन एक होती है। अगर दोनों को मिला लेंगे तो कुल 80 हड्डी हो जाएगी, जो कि अच्छी कंकाल की 80 हड्डी के बारे में आप जान चुके हैं। अब आइए देखते हैं आज की सीरीज का 8वां क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होता है उपंगी कंकाल। इसमें कुल 126 हड्डी होती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। मेखलाए में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 8, डी है 9। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मेखलाए में 6 हड्डी होती हैं। तो आइए इन सभी के नाम जान लेते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों शोल्डर बोन। शोल्डर बोन इसमें 4 हड्डी होती हैं। 2 होती हैं स्कैपुला और 2 होती है क्लैविकल, यानी 2 स्कैपुला होती हैं 2 बोन और 2 होती क्लैविकल। और दोस्तों और 2 हड्डी इसमें पाई जाती हैं हिप बोन, जिसे पेल्विक गर्डल कहते हैं, जिसमें आपकी जांघ फंसी होती है। पेल्विक गर्डल इसमें 2 हड्डी पाई जाती है। अगर सभी को जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर 6 हड्डी हो जाएगी। 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल, 2 पेल्विक गर्डल, तीनों मिलाकर 6 हड्डी। मेखलाए में कुल मिलाकर 6 हड्डी पाई जाती हैं। तो आइए आज की सीरीज का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक हाथ में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन ए है 30, बी है 60, सी है 50, डी है 80। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी एक हाथ में कुल 30 हड्डी पाई जाती है। अगर दोनों हाथ की बात करें तो कुल 7 हड्डी हो जाएगी। तो आज का सीरीज का 10वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक पैर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 30, बी है 60, डी है 40, सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी एक पैर में 30 हड्डी होती है। अगर दोनों पैर को मिला लेंगे तो कुल मिलाकर 60 हड्डी हो जाएगी। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाथ के ऊपरी भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है ह्यूमरस, बी है रेडियस, सी है अल्ना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ह्यूमरस, यानी हाथ के ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों बी और सी देखेंगे रेडियस और अल्ना। ये दोस्तों कोहनी के नीचे और रिस्ट कलाई के ऊपर हड्डी 2 हड्डी पाई जाती है। एक होती है रेडियस, दूसरा होता है अल्ना। अब आइए आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कलाई में कुल कितनी हड्डी होती हैं? कलाई को दोस्तों कार्पल्स कहते हैं। कार्पल्स में कुल कितनी हड्डी होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 14, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्पल्स में 8 हड्डी पाई जाती हैं। एक होता है मेटाकार्पल्स, जिसे दोस्तों हथेली की हड्डी कहते हैं। तो इसमें कुल 5 हड्डी होती हैं। एक होता है फ्लेंजिस, ये दोस्तों हाथ की उंगलियों को कहते हैं। तो इसमें कुल 14 हड्डी होती है फ्लेंजिस में। तो आइए आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है फीमर, बी है टिबिया, सी है फिबुला, डी है पटेला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जांघ की जो हड्डी पाई जाती है उसे फीमर कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम है फीमर। तो दोस्तों आइए बी सी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये है टिबिया और फिबुला, ये दोनों टांग में पाई जाते हैं। फिबुला की बात करें तो यह सबसे चमकीली हड्डी होती है। पटेला की बात करें तो यह घुटने में पाई जाती है, एक हड्डी होती है पटेला। तो आइए आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। टार्सल्स में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 1, सी है 5, डी है 14। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 7। टार्सल्स में 7 हड्डी होती हैं।
उसके बाद दोस्तों होता है मेटाटार्सल्स। इसमें कुल मिलाकर 5 हड्डी होती हैं। एक होता है दोस्तों फ्लेंजिस, ये पैर की उंगलियों की बात हो रही है, तो इसमें कुल 14 हड्डी होती हैं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इससे पहले दोस्तों जान लेते हैं आपके उपंगी कंकाल की कुल 126 हड्डियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों उपंगी कंकाल में 126 हड्डी, अच्छी कंकाल के में 80 हड्डी, दोनों मिलाकर 206 हड्डी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये 206 हड्डियां याद हो जाएंगी। उपंगी कंकाल में 126 हड्डी होती है, अच्छी कंकाल में 80 हड्डी होती है। तो दोस्तों आइए आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, यानी अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है स्नायु, बी है कंडरा, सी है बी और सी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु। इसे दोस्तों टेंडन भी कहते हैं। हिंदी में होता है स्नायु, इंग्लिश में होता है टेंडन। हड्डी से हड्डी के जोड़ को टेंडन कहते हैं या स्नायु कहते हैं। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है कंडरा, बी है स्नायु, सी है बी और सी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए कंडरा, यानी हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को कंडरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिंगामेंट्स कहते हैं, यानी कंडरा को इंग्लिश में लिंगामेंट्स कहते हैं। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को लिंगामेंट्स कहते हैं। तो आज का 17वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 6, डी है 5। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक होता है इंसीजर, जिसे दोस्तों कृंतक कहते हैं। एक होता है इंसीजर, दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर जिसे कृंतक कहते हैं, कृंतक। अब दोस्तों दूसरा होता है केनाइन, इसे रदनक कहते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसे अग्रचवर्णक कहते हैं। और चौथा होता है मोलर, जिसे चवर्णक कहते हैं। जो प्रीमोलर होता है या बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बिली नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? जो बिली नामक संरचना होती है वह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है बी और सी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो बिली नामक संरचना पाई जाती है वह पाई जाती है छोटी आंत में। दोस्तों यह अंगुली नुमा संरचना होती है। जो बिली नामक संरचना होती है या अंगुली नुमा संरचना होती है। तो दोस्तों आइए आज की सीरीज का 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। छोटी आंत कितने पार्ट में बटी होती है? तो आपका ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो आइए नाम जान लेते हैं। एक होता है ड्यूडनम, एक होता है जेजनम, एक होता है इलियम। अब देख लेते हैं दोस्तों बड़ी आंत, यह भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम। तो दोस्तों आइए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है बी और सी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। दोस्तों अगर अग्नाशय की बात करें तो इनमें 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज। तो दोस्तों इसे और क्वेश्चन देखें तो अग्नाशय को क्या कहा जाता है? इसे दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन का यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों यकीन मानिए आपको एक ही वीडियो में 206 हड्डियों और ऐसे रिलेट करके पढ़ाए हैं ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो आज की वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।